प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक के कुछ और सिम्टम्स के बारे में। अगर बैक रीजन में कोई फिस्चुला डेवलप हो रहा है तो वहाँ फास्फोरस, साइलिसिया और सल्फ़र लक्षणों के अनुसार इनमें से कोई मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर कमर में फ्लटरिंग सेंसेशन हो रहा है यानी फड़फड़ाहट महसूस होती है, अगर कंधों के बीच में होती है तो वहाँ पर क्यूप्रमेट इंडिकेट होती है। अगर सैक्रम से स्टार्ट होती है और ऊपर ऑक्सीपुट तक आती है तो बर्बरिस और चाइना। अगर फॉर्मिकेशन महसूस हो रहा है यानी जैसे कोई चीज़ वहाँ कमर के ऊपर रेंग रही है, सर्वाइकल रीजन में है तो कार्लसबैड और सीकल। अगर घर के अंदर घुसने के बाद ये शुरू हो जाता है तो वहाँ फास्फोरस। अगर कंधों के बीच में महसूस होता है तो कार्लसबैड और वाइला ट्रिकोलर। अगर हाथों की और पैरों की उंगलियों तक यह सेंसेशन एक्सटेंड करता है तो वहाँ सीकल कोर। अगर लिम्स तक जाता है, हाथों पैरों तक जाता है तो वहाँ पर फास्फोरस। अगर शाम के समय ऐसी फीलिंग होती है तो लाइकोपोडियम और मैगसल्फ। अगर सैक्रम रीजन में होता है ऐसा तो करोटंटिव और फास्फोरिक एसिड। अगर ऊपर से नीचे तक ये फीलिंग होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो करोटंटिव या लेकेसिस। अगर पीठ के अंदर हीट सेंसेशन आती है, गर्म महसूस होता है, अगर यह हीट सेंसेशन कोल्ड के साथ अल्टरनेट होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, तो कार्लसबैड या वेरेट्रम एल्बम। अगर शिवरिंग के साथ में यह अल्टरनेट कर रहा है तो कैमोमिला। अगर ये हीट सेंसेशन डोर्सल रीजन में है तो फास्फोरस या पिक्रिक एसिड। अगर यह लिम्ब तक स्प्रेड करता है तो कैम्फर। अगर कॉक्सिक्स रीजन में यह फीलिंग आती है तो कैल्केरिया या एगारिकस। अगर खाना खाने के बाद यह फीलिंग आती है तो स्टेफिसगेरिया। अगर एक्साइटमेंट के बाद में आती है तो पिक्रिक एसिड। अगर ये हीट के फ्लशेस आते हैं तो सैम्बुकस या मैग्नम एसिटिकम। अगर ये लंबर रीजन में फीलिंग आती है फ्लशेस की तो कैल्केरिया फास या संबल। अगर स्पाइन के अंदर ये फीलिंग आती है तो बोल्डो। अगर मेंसेस के दौरान ये हीट फीलिंग पैदा होती है तो फास्फोरस। सुबह जगने के दौरान होती है तो कोनियम। और कोई एक्साइटिंग न्यूज़ अगर पढ़ने के बाद में आती है, एक्साइटिंग न्यूज़ सुनने के बाद में आ जाती है तो जलसीमियम। अगर सैक्रम रीजन में यह हीट की फीलिंग जनरेट हो रही है तो सारसापारिल्ला, सीपिया। अगर बैठे रहने के दौरान ये फीलिंग हो रही है तो जिंक। चलने के दौरान, वॉक करने के समय ये फीलिंग होती है तो वेरेट्रम एल्बम। बिस्तर की गर्मी से ये फीलिंग डेवलप होती है हीट की तो पिक्रिक एसिड। अगर कमर के अंदर एक वजन महसूस होता है, वेट सेंसेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर बैराटाकार्ब, सीमिसिफुगा, आर्जेंटमेट, फास्फोरस, पिक्रिक एसिड या सीपिया। इनमें से लक्षणों के अनुसार कोई मेडिसिन इंडिकेट हो सकती है। अगर स्पाइन के अंदर, बैक के अंदर इन्फ्लेमेशन है और यह इन्फ्लेमेशन सर्वाइकल रीजन में है, सर्वाइकल रीजन में भारीपन, दर्द और नमनेस वगैरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो पेरिस
सर्वाइकल ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ पर कैलकेरिया कार। अगर स्पाइनल कोड के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो जैल्सीमियम, फास्फोरस या पिक्रिक एसिड या फिजोस्टिग्मा। अगर स्पाइन की मेनिंजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो एपिस, बेलाडोना, जैल्सीमियम। अगर मरकरी के एब्यूज़ के बाद में ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम डेवलप हुए हैं तो काली आयोड। अगर सफोकेशन फीलिंग होती है और जो वार्म रूम में बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइन के साथ, तो वहाँ पर एपिस इंडिकेट होती है। अगर स्पाइन में इंजरी हो गई है तो हाइपरिकम या नेट्रम सल्फ। अगर सर्वाइकल रीजन में इंजरी हुई है तो वहाँ पर मेजेरियम। कॉस्टिक्स में अगर इंजरी हुई है तो हाइपरिकम, साइलिसिया या कार्बो एनिमलिस। अगर भारी वजन उठाने से या इंजरी हुई है तो कैलकेरिया कार्ब या रस्टॉक्स। अगर स्पाइन का शॉक लगने से हुई है, यानी कोई खड़े खड़े नीचे गिर गया तो पूरी स्पाइन के अंदर ये शॉक आ गया, तो वहाँ पर आर्निका या हाइपरिकम। अगर बैक के अंदर नम्बनेस के फीलिंग डेवलप हो रही है तो वहाँ पर एगारिकस, कैलकेरिया फॉस, कॉक्युलस। यह नम्बनेस अगर कॉक्सिक्स रीजन में डेवलप हो रही है तो प्लैटिना। अगर लंबर रीजन में है तो बर्बेरिस या साइलिसिया या कार्बोवेज। सकरल रीजन में है तो कैलकेरिया फॉस या ग्रेफाइट्स, ऑक्जेलिक एसिड या प्लेटिना। अगर बैक पेन है और यह बैक पेन असेंड करता है, नीचे से शुरू होता है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैल्सीमियम, नाइट्रिक एसिड, कोकुलस। इनमें से कोई भी मेडिसिन लक्षणों के अनुसार इंडिकेट हो सकती है। अगर यह दर्द ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो वहाँ काली कार्ब। अगर लेटने के बाद ये दर्द होता है तो मैग्म्यूर। अगर हर एक कदम चलने के दौरान यह दर्द महसूस होता है तो वहाँ सीपिया। अगर स्टूल के दौरान हो रहा है तो फास्फोरस या पोडोफाइलम। झुकने के दौरान अगर ये होता है तो सैलिसिया। अगर कमर में ऐसी फीलिंग आती है कि कमर टूट जाएगी, ये फीलिंग सर्वाइकल रीजन में अगर आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न है और टूटने की फीलिंग लग रही है, तो बेलाडोना या चैलिडोनियम। डोर्सल रीजन में है तो लिलियम टिग। लंबर रीजन में है लाइकोपोडियम, हेमामेलिस या आर्जेंटम मैट। अगर झुकने पर यह फीलिंग आती है कमर टूट जाने की तो वहाँ चैलिडोनियम। अगर मेंसिस के दौरान ये आ रही है तो नक्स या वाइबर्नम ओपुलस। अगर सैक्रम के अंदर ये फीलिंग आ रही है तो बर्बेरिस या एलोज या सीमिसिफुगा, काली कार्ब। जब सांस लेता है उस समय ये फीलिंग आती है, इतना दर्द उसको होता है कि सांस लेने पे लगता है कि कमर टूट जाएगी, तो वहाँ कॉलोसिंथ, अमोनियम म्यूर या काली कार्ब। अगर इतना दर्द है, उससे लग रहा है कि बस टूटी हुई है स्पाइन, कमर टूटी हुई है, तो वहाँ पर अगर सर्वाइकल रीजन में यह फीलिंग है कॉस्टिकम, चैलिडोनियम, सेबाइना। अगर सर को मूव करने पर यह फीलिंग आती है तो वहाँ पर चैलिडोनियम इंडिकेट हो सकती है। कॉक्सिक्स के अगर अंदर ये फीलिंग आ रही है कि ये रीजन टूट गया है तो वहाँ पर सिस्टस। अगर कमर के बल लेटने के बाद ये फीलिंग आती है तो सीना। स्टूल जाने से पहले फीलिंग आती है तो नक्सवोम। झुकने और उसके बाद जब वो वापस खड़ा होता है, उठता है, अगर तब ये फीलिंग आती है तो वेरेट्रम। चलने के दौरान ये फीलिंग आती है तो प्लैटिना। अगर खांसी करने के दौरान कमर में कहीं दर्द बनता है तो बेलाडोना, ब्राइनिया या काली बाइक्रो। अगर ऐसा फीलिंग आ रही है कि क्रश हो गई है, बैक किसी ने बिल्कुल पीस दी है और लंबर रीजन में वह फीलिंग आ रही है तो बर्बेरिस, चाइना। अगर सैक्रम रीजन में यह फीलिंग आती है तो साइलिसिया।
तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं, वो अगली एक वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।